राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों को संस्कार देते हैं तो संस्कार देने के साथ कुछ महत्वपूर्ण आचरण है, धर्माचरण है, तथ्य हैं जिनकी जानकारी भी, जिसका ज्ञान देना भी आवश्यक है। और आपको हमारी चर्चा में यत्र तत्र ऐसे अनेकों तथ्य मिलते होंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा 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 यत्र तत्र मिलते होंगे। कर्मकांड विधि.in वेबसाइट पर भी जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी बातें मिलेगी जो सामान्य रूप से आपको कहीं पर कहने सुनने में नहीं मिलेगी। और इसी में ये विषय भी आ जाता है, ये जो बारंबार इन बड़े बड़े कथा वक्ताओं की आलोचना करता हूँ, आज प्रमाण सहित एक विषय पर बताऊंगा। ये निंदित हैं, इनकी निंदा होनी चाहिए। निंदितों की निंदा यदि ना हो तो वो और बढ़ जाती है। यदि इनकी निंदा होगी तो ही इनका सुधार संभव है। इनका सुधार तभी संभव है, इन कथावक्ताओं की, जब इनकी निंदा की जाए। अन्यथा ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये लोग धन के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे आडंबर कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं कि धर्म का ह्रास ही कर रहे हैं, वृद्धि नहीं कर रहे हैं। ये लोग धर्म की वृद्धि नहीं कर रहे हैं, धर्म के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो है सब दिखावा है, प्रपंच है, सब छलावा है, सब प्रपंच है। जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, तो ये जानते ही नहीं तो करते क्या है, बिना जाने क्या कर रहे हैं। और जानते हैं तो जानबूझकर छुपाते हैं, नहीं बताते हैं। दोनों में से जो भी बात हो, यदि जानबूझकर छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, तब तो और बड़ा अपराध है, पाप है तब। और यदि जानते ही नहीं हैं तो फिर वह व्यास गादी पर बैठते क्यों हैं? उसको कहें मंच, नौटंकी मंच कहें, व्यास गादी क्यों कहते हैं? प्रमाण सहित एक चर्चा हम बार बार अपने अनेकों जगह पर मैं बोल चुका हूँ, बार बार अनेकों वीडियो में आपने सुना होगा कि चप्पल जूता पहनकर तीर्थों में, मंदिरों में इत्यादि नहीं जाना चाहिए, निषेध है। तो आपके मन में विचार उत्पन्न होगा कि प्रमाण भी हो जाए। प्रमाण सर्वत्र मैंने नहीं दिया, आज इसमें कुछ प्रमाण देखेंगे। सभी प्रमाण नहीं देख सकते, कुछ प्रमाणों को देखेंगे, समझेंगे इस विषय से संबंधित कि जूते चप्पल का निषेध है और इनकी निंदा क्यों करें, इन कथावक्ताओं की। तो ये तो अपनी कथा में भी किसी को नहीं कहते कि जूता चप्पल मत पहन कर आओ। कथा में ये कहते हैं कि चप्पल पहन कर आया, जूता पहन कर आया और इधर देखेगा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर जो दायक फल चार। एक बार इधर देखोगे, एक बार इधर देखोगे, ये सब बोलेंगे। चप्पल की चर्चा करेंगे, जूते की चर्चा करेंगे, किंतु ये नहीं बोलेंगे कि भाई कथा में चप्पल जूता पहनकर मत आओ। कुंभ में बुलाने वाले अनेकों थे, बहुत लोगों को बुलाया था, आओ 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 आओ, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि भाई चप्पल पहनकर मत आना, जूता पहनकर मत आना। ये तो किसी ने नहीं कहा। बुलाया तो सबको है, सबकी कथा में लोग जाते हैं, लेकिन अपनी कथा में कोई नहीं कहता कि भाई चप्पल पहनकर मत आओ, चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए, जूता पहनकर नहीं आना चाहिए। स्टैंड बना देते हैं मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर देखिए तो चप्पल का स्टैंड बन जाता है। शहर के लोगों की भी निंदा करता हूँ, महानगर के लोगों की भी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। उसके लिए भी उनके यहाँ, इनके मंदिरों में चप्पल स्टैंड बनाए जाते हैं। ये बनाते हैं चप्पल स्टैंड, जूता स्टैंड, जो कहिए, कि नहीं भाई चप्पल पहनकर ही आओ, जूता पहनकर ही आओ। उसका क्या तात्पर्य है? चप्पल स्टैंड बनाने का क्या तात्पर्य है? आप चप्पल पहनकर आओ, हमने आपके चप्पल रखने की अच्छी व्यवस्था कर लिया, चोरी का डर नहीं रखो, चोरी का भय नहीं रहेगा। अरे वो चोर अच्छा है जो मंदिरों में चोरी कर लेता है, उसके डर से अगली बार से यदि आप जूता चप्पल पहनकर मंदिर जाना बंद कर देते हैं
तो अच्छा है, चोर चोर ने आपका कल्याण किया है। मंदिरों में जो चोरी कर लेता है जूता चप्पल, कथा पुराण सुनते समय जो कर लेता है, या जहाँ कहीं ऐसे ऐसे धर्म संबंधित कर्मों में, वो आपका कल्याण ही करता है। उसको एक चुराना चाहिए। अंतर यह है कि वो एक चुराए, एक चप्पल चुरा ले, एक छोड़ दे, तब चोरी का दोष भी नहीं लगेगा। दोनों चुराने का मतलब है कि उसका उपयोग करेगा, चोरी किया। एक चुराने का उद्देश्य होगा कि भाई चोरी नहीं कर रहे हैं, तुमको आगे के लिए रोक रहे हैं। तो इन शहर वासियों का, इन नगर, इनकी भी आलोचना करता हूँ, क्यों ना करें। ये निंदा के पात्र हैं। ये मंदिरों में चप्पल स्टैंड बनाते हैं, चप्पल पहन कर आओ, जूता पहन कर आओ। इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। और ये लोग समझिए, प्रमाण से समझिए, प्रमाण से समझना है। धर्म करना है तो शास्त्र के अनुसार धर्म होगा। मनमानी लोकतंत्र संविधान, इससे धर्म नहीं है। धर्म संविधान से नहीं होता है। लोकतंत्र में सबको ये अधिकार वो अधिकार, इससे धर्म नहीं होता है। धर्म के लिए शास्त्र का विधान है और शास्त्र के अनुसार ही धर्म होता है। स्मृति रत्न में है, छत्रम तु हरते पाद मर्धम हरति पादुका, यानम हरे त्रिपादम तु सर्वम हरति डोलिका। तीर्थ यात्रा प्रसंग में है, किंतु तीर्थ यात्रा प्रसंग का तात्पर्य मात्र तीर्थ यात्रा से संबंधित नहीं है। जहाँ कहीं भी आवश्यकता है, धर्म से संबंधित जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिस कर्म के लिए भी जाते हैं, चाहे यज्ञ मंडप जा रहे हैं, नवरात्रा में दुर्गा मंदिर जा रहे हैं, या शाम प्रतिदिन किसी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं, ब्राह्मण के यहाँ जा रहे हैं, पुरोहित या निकटतम विद्वान ब्राह्मण, निषेध है जब पादुका का, जूते चप्पल का निषेध है। छत्रम तु हरते पादम, यदि छाता लगाकर जाएंगे तो पादम, 1/4 पुण्य का हरण छाता कर लेगा, नाश हो जाएगा। छाता लगाकर जाने में 1/4 पुण्य का नाश होगा। किस पुण्य का? उस तीर्थ यात्रा में जो पुण्य प्राप्त होने वाला था, जिस पुण्य के लिए गए हैं मंदिर, उस पुण्य का 1/4 समाप्त हो जाएगा, छाता लगाकर गए तो। ठीक। अर्धम हरति पादुका, और चप्पल जूता पहन कर गए तब, अर्धम हरति पादुका, पादुका आधा पुण्य का हरण कर लेता है, नाश कर देता है। चप्पल जूता पहनकर मंदिर गए, तीर्थ गए, गंगा स्नान गए, गुरु के यहाँ गए, तो जो पुण्य होना चाहिए था उसका आधा नाश हो गया। क्यों नहीं बताता है ये लोग? बड़े बड़े कथा में गए। अच्छा, उसको तो कथा कही है मत, लेकिन जो भी हो, नाम तो भगवान का लेते हैं, भजन तो करते हैं, तो उसमें तो है, भाई को भाई अलख आलसों नाम लेत मंगल दिशे दसों, पुण्य तो होता है। तो उस जो भी पुण्य होता है, उस पुण्य का आधा, चप्पल जूता पहन कर जाते हैं तो वो आधा खत्म। यानम हरे त्रिपादम तो, यान का तात्पर्य रथ इत्यादि, गाड़ी, वाहन। पहले के समय में रथ था, वर्तमान में 4 चक्के, 2 चक्के इत्यादि हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। गुरु बनाकर बनाने चले गए अयोध्या, 500 किलोमीटर, कैसे जाएंगे? गलती आपकी है, आपने वहां जाकर गुरु बनाया।
गुरु आपके निकट में होने चाहिए। निकट का तात्पर्य यह भी नहीं कि घर के बगल में ही हो, यह भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसे स्थान पर होने चाहिए कि उनके पास पैदल भी एक दिन में पहुंच सकें, इतनी दूरी पर रहें। गुरु इतनी ही दूरी के हों तब तो जा सकेंगे, अन्यथा क्या करेंगे? ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, चप्पल पहनकर, जूता पहनकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? अयोध्या में गुरु जी बना लिए, वृंदावन में बना लिए, और ये लोग आने वाले धड़ल्ले से जहाँ जैसे में अनधिकृत ये अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अपराध भी है यह, यहाँ पर पुण्य का नाश अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह अपराध भी है, पाप भी होता है। पाप का प्रमाण अन्य किसी वीडियो में समझेंगे, अभी पाप होता है इस प्रमाण को नहीं समझेंगे, इसके प्रमाण को नहीं देखेंगे, पाप होता है। तो यानम हरे त्रिपादम, तो वाहन से गए तो 3/4 पुण्य का नाश कर देता है, हरण कर लेता है। और सर्वम हरति दूलिका, डोली पर यदि गए तो, डोली का तात्पर्य यहाँ पर है कहार जो उठाता था, पालकी। तो ये तो उस समय का है जब कहार उठाता था, अब तो कहार उठाने वाली व्यवस्था ही नहीं है। यदि मान लिया जाए होती अभी भी, तो सर्वम हरति डोलिका, यदि डोली में बैठकर जाते हैं तो सर्वम हरति, सभी पुण्य का हरण कर लेता है। कहाँ 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 कहाँ? तीर्थ यात्रा, कुंभ में गए थे ना, कुंभ में गए थे, महाकुंभ में, जानते क्यों नहीं थे? बड़ी कड़वी लगेगी, और उन कथा वक्ताओं को भी कड़वी लगेगी, उनके ऊपर भी आपको आक्रोश होगा, जिनको आप सुनते हैं सब दिन, उनके ऊपर भी आपको आक्रोश होगा कि ये कभी हमको बताता क्यों नहीं है धर्म की बातें। यदि गंभीरता से विचार करें तो हम सुनते हैं इसको प्रतिदिन, सर्व चाहे जहाँ सुने, प्रत्यक्ष चाहे जाकर सुने या टीवी में सुने या यूट्यूब पर सुने, मोबाइल में, और ये लोग कभी कुछ बताता ही नहीं है। बुलाने के लिए तो बुला लिया कि आओ महाकुंभ में, आओ महाकुंभ में, आओ महाकुंभ में, और ये किसी ने नहीं बताया कि चप्पल पहनकर मत आना, जूता पहनकर मत आना, पैदल आना, किसी ने नहीं बताया। कथा में तो बुलाता है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि भाई चप्पल पहनकर मत आना, जूता पहनकर मत आना। मंदिरों में मेला तो लगाते हैं, चाहे नवरात्रि हो, दुर्गा हो, जो हो, गणेश मेला हो, कुछ भी, कोई भी पूजा हो, मेला तो लगाते हैं। ये कोई नहीं बताती कि चप्पल पहनकर मत आना, जूता पहनकर मत आना, पाप होगा। पाप है, छूट है, कहाँ पर छूट भी है। निषेध किसके लिए है? ऐश्वर्य लोभ मोहाद्वा गच्छेद्यानादिभिस्तुयः। ऐश्वर्य के कारण कि दिखाना है हमारी, मैं बड़ा आदमी हूँ। लोभ के कारण, क्या लोभ? समय बच जाए, समय बच जाए, इसका ये भी तो लोभ ही है। समय की बचत हो, ये भी तो लोभ ही है कि भाई ऐसे एक सप्ताह का काम 2 दिन में हो जाएगा, 5 दिन आमदनी हो जाएगी, 5 दिन ड्यूटी फिर कर लेंगे, अन्यथा 1 सप्ताह की ड्यूटी चली जाएगी। लोभ ही तो है। ऐश्वर्य लोभ मोहाद्वा, मोह के कारण, और भी कोई मोह हो। गच्छेद्यानादिभिस्तुयः, जो जाता है उसके लिए यह सब है। निष्फलम तस्य तत्तीर्थम तस्माद्यानादि वर्जयेत, उसके लिए उसका ये निष्फल हो जाता है, इसलिए यानादि का निषेध त्याग करे। तीर्थादि में यानादि से तीर्थ यात्रा ना करे,
मंदिर ना जाए, गुरु के यहाँ ना जाए। बना लिया ना अयोध्या में गुरु, बना लिया ना वृंदावन में गुरु, कथा वाचन आया फूक दीजिए, वो गुरु नहीं है, वो नौटंकी करने वाला है, उसको गुरु बनाते हैं। और भी भोजन से संबंधित थोड़ा सा, यो भुंक्ते वेष्टित शिरा यश्च भुंक्ते विदिंग मुखा। दो तथ्य है, दो तथ्य, इस दोनों की चर्चा अभी नहीं करेंगे। वेष्टित शिरा विदिंग मुखा। सोपानत कश्च यो भुंक्ते सर्वं विद्यात् तदासुरः। सोपानत, सोपानत पहनकर, जूता चप्पल पहनकर जो भोजन करता है वह आसुरी भोजन करता है, सब आसुरी हो जाता है। अच्छा, आगे और किस किस यान में, गो भोजन की नहीं, फिर यात्रा जाने में, गोयाने गोवधः प्रोक्तो हययाने तो निष्फलम नरयाने तदर्धम स्यात् पद्भ्याम तच्च चतुर्गुणात्। गोयाने, गोवधः प्रोक्तो, पाप समझिए। गोयान का तात्पर्य वो जैसे टमटम में घोड़ा लगता है तो बैलगाड़ी भी तो होती है, बैलगाड़ी भी से तो चलते थे, अब नहीं चलते हैं, लेकिन जिसमें चलते थे, तो बैलगाड़ी से इन सब धर्माचरण के लिए यात्रा करने पर गोवधः, गोहत्या, हययाने तो निष्फलम, और घोड़े से, टमटम से, रथ से निष्फल, वह धर्म, वह पुण्य, उसका कोई महत्व नहीं। गोयान में पुण्य तो गया, पुण्य को छोड़ दो, गोहत्या लग गई। और घोड़ा का यान हुआ तो, घोड़ा का यान मतलब जिसको घोड़ा खींचता है, घोड़ा पर हो अथवा रथ, टमटम इत्यादि, तो उसमें निष्फल हो गया। निष्फल, नरयाने तदर्धम स्यात्। नरयान, वो जो आदमी भी तो रिक्शा लेकर, तंगा लेकर खींचने वाला होता था, खींचने वाला, पालकी अलग है, कांधे पर लेकर चलने वाला अलग है, ध्यान रखिएगा। पालकी अलग है, संपूर्ण और नरयान अलग हुआ, जिसको आदमी घोड़े की तरह खींचता था। अभी भी कुछ जगहों पर है, उस पर चढ़कर गए तो आधा, पालकी पर पूरा, घोड़े वाला रथ इत्यादि पर पूरा, नरयान में आधा। पद्भ्याम तच्च चतुर्गुणम, और चल कर याद गए तब चतुर्गुणम, पूरा फल मिलता है। पैदल चलकर गए तब, पैदल में यहाँ पर वो भी है, पादुका नहीं होना चाहिए। और इस संबंध में अग्न्यगारे गवां गोष्ठे देव ब्राह्मण सन्निधौ जप्ये भोजन काले च पादुकं परिवर्जयेत्। पादुके परिवर्जयेत्, आपस्तंभ का वचन है, आपस्तंभ का। अग्न्यगारे गवाम गोष्ठे, अग्नि का आगार, जहाँ पर आग, अग्नि संबंधी कार्य होता, जैसे किचन। अरे ये क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, कैसे करें? अब तो चप्पल पहनकर ही बनता है, भोजन ही चप्पल जूता पहनकर बनाया जाता है।
अग्निगारे, हवन यज्ञ मंडप को छोड़ दीजिए, यज्ञ मंडप को तो अग्निगारे का किसी भी प्रकार की का वो स्थान जहाँ पर अग्नि संबंधी कार्य होता है, अग्नि है। अग्निगार का तात्पर्य हवन यज्ञ मंडप नहीं है। यज्ञ मंडप तो है ही, विशेष है। कहीं भी, चाहे वो किचन क्यों ना हो, गवाम गोष्ठे, गौशाला जाते हैं, गौशाला जाते हैं, सावधान। नहीं कहेगा, ये आप जिनके चक्कर में पड़े हैं आप लोग, ये कभी नहीं बताएगा, क्योंकि फिर आप उसके गौशाला में जाएंगे नहीं। वो सब भी तो गौशाला बना कर रखे हुए हैं, आओ देखो दान दो। गवाम गोष्ठे, देव ब्राह्मण सन्निधौ, देवता का मंदिर, ब्राह्मण। ये क्या हो गया, ब्राह्मण कहाँ से आ गया इसमें? ये तो अनर्थ हो गया। ब्राह्मण को मनुष्य समझना स्वयं में अपराध है। ब्राह्मण को देवता से कम समझना ही नहीं चाहिए। दिखने में ब्राह्मण मनुष्य है और दिखने में म्लेच्छ मनुष्य है, लेकिन ब्राह्मण को देवता, म्लेच्छों को असुर समझना चाहिए। यही वास्तविकता है। ब्राह्मण के यहाँ भी, ब्राह्मण के निकट भी जप करते समय भोजन काले च, भोजन काल में, अरे बाबा, ये तो बफ सिस्टम में सब झूठा ये जूता पहनकर अपना भिखमंगा बनकर सब खा रहा है। भोजन काले, डुबा देगा ये सिस्टम, ये अर्थव्यवस्था, ये विकास की डोर। जब मैं कहता हूँ कि धर्म नामक कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, आडंबर करते हैं, ये भी मैंने बार बार कहा है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत करते हैं ये मात्र आडंबर करते हैं, कुछ करते नहीं है। अब इसे दोहराए ना, भोजन काले, जूता पहनकर भोजन करते हैं या नहीं करते हैं? जूता चप्पल पहनकर बफ सिस्टम में जाते हैं तो क्या करते हैं? नहीं करते हैं, खोलते हैं। कुंभ में गए थे तो चप्पल खोल कर गए थे, पैदल नंगे पांव गए थे। कथा में जाते हैं तो न चप्पल, बिना चप्पल के जाते हैं, पैदल जाते हैं। अरे मैंने तो देखा है कथा, यहाँ पर जो बापू कहलाकर घूमता है, बड़ा देश विदेश में कथा करने वाला, वो लोग व्यवस्था करवाता है बस किराए पर करके, किसी को भाड़ा भी नहीं देना है। भीड़ जुटाना है तो सबको भोजन की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था करवाता है, सारी व्यवस्था। आप बस आने के लिए तैयार हो जाओ। आप लोग कहते हैं कि भीड़ कहाँ से, भीड़ इतनी देखकर आश्चर्यचकित रहते हैं। आडंबर है, फालतू है। ये गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, आओ अच्छा भोजन मिलेगा, भोजन के लिए लोग जाते हैं। सबके सब नहीं, जो श्रद्धालु हैं, जो ये जानते हैं, चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं, इन बातों को उनको हटा दीजिए। जो लोग इस विषय को, इन तथ्यों को जानते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, वो स्वयं को अलग करें। उनको लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, शेष के लिए। अच्छा भोजन करने के लिए जाते हैं, भोजन करने के लिए बुलाया जाता है, गाड़ी की व्यवस्था करके। अपराध तो वो बुलाने वाला, वही कथा वक्ता करवाता है, उसको स्वयं पता नहीं है, उसको स्वयं ज्ञात नहीं है। होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही करता है, ऐसे ही किया जाता है। ये कथा वक्ता लेके डूब जाएंगे। इनको कथा वक्ता मत समझिए। नाम क्यों ले किसी का, नाम किसी का क्यों ले बताइए? सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं,
चट्टे बट्टे, ध्यान से समझिएगा, इनके लिए चट्टे बट्टे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये बाबा नहीं है, ये व्यास नहीं है, ये कथावक्ता नहीं है, मात्र स्वघोषित है। पादुकम पादुकम परिवर्जयेत, इन सभी कालों में पादुका का त्याग कर देना चाहिए, पादुका का उपयोग नहीं करना चाहिए, निषेध है, निषेध है। नहीं बताया ना कोई, किसी ने नहीं बताया ना, नहीं जानते ना, हमारी गलती है, आपकी गलती है। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चा जाननी हो, महत्वपूर्ण विषय जानने हो, ढेरों वीडियो है, पीछे जाकर और सारी वीडियो को देखिए, समझिए, बहुत सारी बातें मिलेंगी। सभी में प्रमाण नहीं मिलेगा, प्रमाण जैसे अभी अनेक वीडियो में आपको ये चर्चा मिलेगी, पादुका संबंधी, तीर्थ यात्रा संबंधी थोड़ी सी चर्चा मिलेगी, वहाँ पर प्रमाण इस यहाँ पर हमने दिया है। बच्चों को बताइए, बच्चों को संस्कार देना है, देते हैं, उसी से ये भी संस्कार है। उसी समय बताइए कि अरे इसका ध्यान रखना, कान फुकवाने के लिए अयोध्या मत चला जाना, वृंदावन मत चला जाना, वहाँ जाना जहाँ पर पैदल जा सकते हो, वहीं तक रहना, उससे आगे मत जाना। पुनः नई चर्चा के साथ मिलेंगे। जय जय श्री राधे।